भारतीय बाज़ारों के लिए आज भी कुछ ऐसा नहीं है कि कल जाकर भारतीय बाज़ारों में एकदम से तेज़ी आ जाएगी। भारतीय बाज़ारों में एफआईआईज़ की तेज़ बिकवाली से बहुत बड़ी परेशानी का सामना भारतीय बाज़ारों को करना पड़ रहा है। आज भी जिस हिसाब से एफआईआईज़ ने बाइंग जो सेलिंग की है वो करीब 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा का आंकड़ा देखने को मिला है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आप गौर कर सकते हैं, डीआईआईज़ का आंकड़ा, डीआईआईज़ ने करीब एफआईआईज़ के मुकाबले 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा की बाइंग कर डाली है। करीब 13,000 करोड़ की बाइंग आपको डीआईआईज़ की तरफ से देखने को मिल जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो एफआईआईज़ फ्यूचर्स में और एफआईआईज़ इंडेक्स ऑप्शन में ज़बरदस्त सेलिंग करते हुए आज भी दिखाई दिए हैं। आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं तो आज समझ जाओगे। आप चार्ट देखिए आज निफ्टी का, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि बाज़ार ने पहले 20 EMA तोड़ा, 50 EMA तोड़ा और अब 100 EMA की तरफ निफ्टी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वही जो बैंक निफ्टी है उसके चार्ट्स को भी आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बाज़ार ने 20, 50 और 100 EMA तोड़ दिया है और अब 200 EMA जो कि करीब 49,450 के लगभग है, वहाँ तक बाज़ार जाने की कोशिशें कर रहा है। फिलहाल बैंक निफ्टी अभी के टाइम देखोगे तो 50,478 है और वहाँ से 1000 पॉइंट नीचे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो वहाँ तक भी कल बाज़ार चला जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं। आज जिस हिसाब से बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैंक निफ्टी ऊपर और नीचे हुआ है, यानी कि जो वॉलीटिलिटी बढ़ी है, बहुत ज़बरदस्त वॉलीटिलिटी थी और ऐसा लग रहा था कि क्रिप्टो करेंसीज़ में ट्रेडिंग हो रही है, कि माहौल इसी प्रकार से बनता हुआ आज दिखाई दे रहा था। एफआईआईज़ जिस प्रकार की बाइंग कर रहे हैं, एफआईआईज़ जिस हिसाब की सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग का आंकड़ा बहुत ही ज़बरदस्त है। पिछले 6 सेशन में ही आप देखोगे तो करीब 36,000 करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग एफआईआईज़ ने कर डाली है, जो कि 4 साल में सबसे बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। इंडेक्स फ्यूचर्स में जिस प्रकार की बाइंग वो पहले कर रहे थे, करीब 3.5 लाख का आंकड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा था कॉन्ट्रैक्ट साइज़ का, अब वो आधे से भी कम रहते हुए दिखाई दिए हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एफआईआईज़ किस हिसाब की सेलिंग भारतीय बाज़ारों की तरफ से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ी मीटिंग भी है आज चाइना में, तो वहाँ से किस प्रकार के क्यूज़ आते हुए दिखाई देते हैं दे सकते हैं, क्योंकि पहले से ही जो एफआईआईज़ है वो चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ रुख किए हुए हैं। और यदि पॉजिटिव खबरें फिर से इकोनॉमी के लिए आती हैं, चाइनीज़ इकोनॉमी के लिए, तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हुई दिखाई दे सकती हैं। वही क्रूड ऑयल जो 78 पे था वो 80 हो चुका है, तो वहाँ से भी बड़े संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिव साबित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एक तरह से देखा जाए तो भारतीय बाज़ारों के लिए अभी भी कोई पॉजिटिव संकेत है ही नहीं, जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में तेज़ी देखने को मिले। बस एक ही चीज़ हो सकती है तेज़ी के पीछे, कि भारतीय बाज़ारों में पिछले 6 से 7 सेशन में जिस प्रकार की गिरावट हुई है, एक तरफा गिरावट हुई है, तो थोड़ा बहुत रिबाउंड भारतीय बाज़ार कर सकता है। तो मेनली यदि लेवल्स की बात करें तो 25,150, 25,200 ये लेवल रहेगा निफ्टी के लिए। यदि यहाँ तक बाज़ार जाता है तो आप फिर से सेलिंग के मूड में हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे ज़बरदस्त कॉल राइटर्स अभी भी बैठे हुए हैं। उसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होगा बाज़ार में कोई बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिए। नीचे की तरफ आप देखोगे तो आज का जो लो था करीब 24,700 का, उसके नीचे यदि बाज़ार जाता है तो फिर कठिन समस्या ही भारतीय बाज़ारों के लिए होगी, क्योंकि भारतीय बाज़ार फिर 24,500 के लगभग, जो कि करीब 100 EMA है, बाज़ार वहाँ तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि बाज़ार की कंडीशन इसलिए भी ख़राब हो रही है क्योंकि मिड कैप निफ्टी जो कि इतने दिनों से थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें अब चालू हो गई हैं। यदि और वहाँ से सेलिंग आई तो फिर मामला बिगड़ता हुआ भारतीय बाज़ारों का दिखाई दे सकता है। उसके अलावा आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में यदि नीचे की तरफ आज का लो जो करीब 50,200 के लगभग है वो टूटता है, तो फिर आपको 50,000 और फिर 49,000 के जोन में बाज़ार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो बाज़ार जब तक 50,800 के ऊपर नहीं ठहरेगा तब तक बाज़ार में कोई बड़ी तेज़ी नहीं होगी। उसके अलावा 51,200, 51,300 के लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए काम आ सकते हैं। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिए। ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।